दो पत्नियां थी। एक का नाम था कथ्यानी और दूसरा का नाम था मैत्री। दोनों पत्नियों को एक दिन उन्होंने बुलाया और एक प्रस्ताव रखा कि मैं अब संन्यास लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी धन दौलत है वो तुम दोनों के बीच बांट दें, ताकि तुम लोगों में कोई विवाद न छिड़े। कथ्यानी ने कुछ भी नहीं कहा, चुप रही। लेकिन मैत्री ने कुछ कहा कि प्रभु, इतनी धन दौलत और अपनी प्रिय पत्नी को आप छोड़ के क्यों जा रहे हैं? कौन ऐसी चीज़ है जो इन सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए बाध्य कर रही है, जो इससे भी ज़्यादा प्रिय लग रहा है? आप मुझे तो उसका ही ज्ञान चाहिए। इसलिए उसका उपदेश करें, जिस सत्य को आप, जिस वस्तु को आप पाने के लिए हम सबों को अपने घर संसार को छोड़े। उन्होंने कहा कि मैत्री, मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हारे जिज्ञासा को देखकर। गुरु को बहुत खुशी होती है किसी की जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब है भूख, भूख का होना। जब हमें किसी भी चीज़ की भूख लग जाती है तो हम जी जान से उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे प्राप्त कर लेते हैं। जब भूख नहीं लगती है तो चीज़ हमारे सामने होती है, लेकिन हम उसे पाने की कोशिश नहीं करते हैं, लेने की कोशिश नहीं करते, प्रयास नहीं करते। और ये भूख, गुरु इसी भूख को खोजता है, बड़ा कदर करता है उस भूखे आदमी का जिसके पास ये भूख। उस भिखारी को तलाश करता है, बहुत भीड़ लगाता है, उसको कोई मतलब नहीं है इस भीड़ से, और बहुतों लोगों को आने और जाने या बैठने से कोई मतलब नहीं है। इस भीड़ में एक भूखा कोई, उस एक भूखे की खोज में है वो, और उस एक भूखे की खोज के लिए इतने लोगों को सेवा कर रहा है, देखभाल कर रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है। सारे लोग का जंजाल उसके ऊपर आता है, सारे लोग को जंजाल को संभालने के लिए तैयार है उस एक भूखे के लिए। और वही एक भूखा नहीं मिलता। भूख संसार की होती है। अगर थोड़ी जिज्ञासा आई भी तो देखता है कि संसार से लथपथ है, डूबा हुआ है। ये भूख इसकी ईश्वर की प्राप्ति के नहीं, यानी अपनी निज ज्ञान की प्राप्ति के नहीं, स्वयं की प्राप्ति के नहीं, ये संसार की प्राप्ति के। संसार बड़ा दुखी है, इसलिए ये हमारे पास आया है। इसलिए इसकी भूख है कि मैं कुछ कर दूं कि तो संसार उसका रसमस हो जाए, बढ़िया हो जाए, और फिर उसको भोग कर संसार का भोग करें। लेकिन क्या करे, फिर भी उसको पकड़ता है, चलो तेरे संसार के लिए ही सही। हो सकता है कि ये तू करने लगो तो आगे मौका मिले कि ये संसार से मैं तुम्हें मोड़ सकूं। वो संसार को छोड़ने की बात कभी कतई कहता ही नहीं है कि संसार तुम छोड़ के भाग जाओ। जो संसार को छोड़ के भागते हैं, अपने घर परिवार को छोड़ के भागते हैं, वो भगेड़ू हैं,
वो समस्या से जूझना नहीं जानते, वो कायर हैं। गुरु तो वो बजरंग पैदा करना चाहता है, जो सब समस्याओं को समाधान कर ले। वो उस बजरंग अवस्था को देना चाहता है। इसलिए उसे भी जो भी मिलते हैं, एक आध पीस जो मिलते हैं, वो ऐसे ही मिलते हैं। और पत्नी होकर के तो और नहीं मिलती है। पत्नी इतना नजदीक होती है तो वो और भागती है। और मैत्री के अंदर ये जिज्ञासा उन्होंने देखा तो बड़ी खुशी हुई। इस जिज्ञासा को मैं कहीं और खोज रहा था, वो घर में ही अगर मिल जाए तो क्या कहना है, क्या कहना है। क्योंकि तुम्हारा भी हक बनता है हम पर और मेरा भी हक बनता है। क्यों नहीं एक दूसरे को हम ठीक कर लें, क्यों नहीं एक दूसरे के स्तर पर आकर के हम सोचना शुरू करें। और उन्होंने बड़ी सहज स्वीकार कर लिया, ए मैत्री, मैं तेरे लिए उपदेश करूंगा। घर में कोई शिष्य मिल जाए तो क्या जरूरत है डूगी पीट करके खोजने की। क्योंकि एक को अगर पैदा कर दिया तो वो झंडा लेके चलेगा तो हजारों उसके झंडे के नीचे चलेंगे। क्योंकि वो जागृत है, जीवंत है, वो बजरंग है। अगर ऐसा अवसर मिल गया कि उसके सुनने लगे, नजदीक से सुनने लगे, तभी बात बनती है। दूर से सुनने से बात नहीं बनती है। हम दूर से भागते हैं, नजदीक आने से ही भागते हैं। ठीक उल्टा है, नजदीक से आने से हम भागते हैं। नहीं जाना चाहिए। क्यों? कोई अनुशासनहीनता हो जाएगी तो। बिना नजदीक आए हुए तुम कुछ प्राप्त कर ही नहीं सकते हो। सवाल ही नहीं उठता है कि तुम कुछ प्राप्त कर लो बगैर करीब आए हुए। वार्तालाप तो करीब आने से होता है ना। एक छत के नीचे बैठा हुआ है, वो छत के ऊपर बैठा हुआ, क्या वार्तालाप करेगा? क्या अपनी बात समस्याएं रखेगा? क्या रुचि होगा उससे बात करने का? समानांतर में मोबाइल से भी बात करते हो तो समानांतर में हो। स्पीकर है इधर और रिसीवर है, दोनों समान रूप से अपने रिसीवर और स्पीकर को समान रूप से रखे हुए हैं तो बात होती है, चाहे कितना भी दूर क्यों न हो। एक स्तर पर आकर के बात की तब बात बनती है, तब रिश्ते बनते हैं। उन बातचीत से रिश्ते बनते हैं। जहां बात नहीं है, बातचीत नहीं है, वहां तो रिश्ते बनेंगे ही नहीं, कभी जीवन में बनेंगे नहीं। क्योंकि बात सदैव ऊपर से होती है और चित्त अंदर में है। जो तुम कह रहे हो वो क्या कह रहे हो, ये ऊपर की बातें हैं, चित्त से नहीं कह रहे। क्योंकि जब भी तुम बात करेगे तो तुम्हारे बात हमारे अंदर प्रवेश करेगा तो चित्त में जाएगा। और ऐसे बातों को उसने बहुत सुना है और ऐसे बातों का, समस्याओं का समाधान किया है। उसके पास बहुत सारा समाधान है, बहुत सा ज्ञान पड़ा हुआ उसके चित्त में। और उस चित्त से वो मिलाएगा कि ये बात कहाँ का कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है। क्योंकि उसके चित्त में उसका उत्तर है। तब वो बोलेगा अपने मुख से, अपने बात करेगा जब वो, तो उसके चित्त में जाएगा। अगर उसके चित्त में कोई ज्ञान नहीं है, इस तरह से अनुभव नहीं है, तो वह अवाक हो जाएगा कि क्या कह रहे हैं, नहीं समझ में आएगा। अब यही रिश्ते नहीं बनेंगे।
अगर दोनों में है तब रिश्ते बन जाएंगे, लेकिन बातचीत करने से, बातचीत करने के लिए तुम्हें करीब आना होगा, करीब बैठना। ये गाथा उपनिषद की है। उपनिषद का अर्थ ही होता है करीब बैठना, करीब बैठ करके बात करना, करीब होना, करीब से, नजदीक से। और उपनिषद ज्ञानकांड है वो वेद का। और ये गाथा उपनिषद की है। तो उन्होंने बड़ा रुचि लिया और मैत्री के लिए उपदेश किया। उन्होंने उपदेश किया कि मैत्री, शादी क्यों की जाती है, पति पत्नी के रिश्ते क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए कि तुम्हारी भी शादी हुई है, हमारी भी शादी हुई है, लेकिन इसी को, रिश्ते को समझो कि क्यों हुई है, क्यों होता है, इसका मतलब क्या है। बड़ा रहस्यमय चीज है। अब जो वो कहेंगे उसके चित्त में कभी होगा ही नहीं ये बात। जो बताएंगे वो उसके चित्त में, मैत्री के चित्त में इसका उत्तर होगा ही नहीं, बड़ा समझने में दिक्कत होगी। इसलिए उसे समझने के लिए उनके स्तर पर जाना होगा, और उसके स्तर पर जाने के लिए वो कोई क्रिया बताएंगे कि ये क्रिया करो, इस क्रिया को करने लगेगी तब ऐसे अनुभव तुम्हारे चित्त में आएंगे, और जब मैं कहूँगा तो तुम्हारे अपने चित्त में टटोलोगी तो बात समझ में आ जाएगा, उसका उत्तर मिल जाएगा। किसी शास्त्र की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चित्त ही तुम्हारा शास्त्र है, चित्त ही तुम्हारा रामायण है, चित्त ही तुम्हारा गीता है, तुम्हारा बाइबल और कुरान है। चित्त की पढ़ाई पढ़ो। तो उन्होंने कहा कि शादी का एक ही मकसद है, उस सत्य तक जाना। कैसे जाओगे? क्या शादी ले जाएगा? कौन ऐसी चीज है कि सत्य तक ले हमें नहीं पहुंचने देती? हम बहुत ध्यान करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत सारी व्यवस्था हम अपने अंदर में करते हैं, उस सत्य तक पहुंचने के लिए कौन ऐसी चीज है जो सत्य तक नहीं पहुंचने देती है? वो है आपका अहंकार। मनुष्य का जो अहंकार है वही सत्य तक नहीं पहुंचती, और वो समझ ही नहीं सकता है कि अहंकार क्या है। अहंकार को देखने के लिए तुम्हें सेवक में आना पड़ेगा। चाहे साधना करते करते तुम मर जाओगे, लेकिन बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब कोई चीज हिड़ोगे ना तो वो उतराता है, ऊपर में आता है। मछली पकड़ना नहीं पकड़ा रही है, पानी को हिड़ दो, वो हिड़ दो तो सब ऊपर आ जाए। तो ठीक वैसे ही स्थिति बनती है। अहंकार को ज्ञान कराने वाला कौन है? तो पत्नी। क्योंकि हमारे नज़दीक कोई इतना पत्नी के अलावे या पत्नी के अहंकार को देखने के लिए पति के अलावे कोई है ही नहीं। यही कह लीजिए कि पत्नी ही आपकी आईना है, और पत्नी का आईना पति है। अपने अहंकार को उसे देखना होगा तो पति से देख सकती है, पति के शीशे में देख सकती है, और पति को देखना होगा तो पत्नी के शीशे में देख सकता है। और इसी अहंकार को मिटाने के लिए हमारे रिश्ते बनते हैं। और ये कब होगा? जब दोनों एक पथ पर चलेंगे। ऐसा नहीं कि वो पत्नी जो संसार में भीगी हुई है वो आपके अहंकार को, खाली अहंकार का ही माला जपेगी, और 10 को अहंकार है तो 10-20 को बताएगी। लेकिन उस रास्ते पर जो चल रही है वो पत्नी, जो दोनों एक रास्ते पर चलने की बात है। अध्यात्म में जब भी बातें आई हैं
पति पत्नी के संबंध आए तो वो एक रास्ते पर चलने की बात आई। ये ऊपरी संसार के लिए नहीं बात आई है। हमारे अंदर एक हमारी स्त्री है, हमारे अंदर एक स्त्री है, हर पुरुष के अंदर में स्त्री है, लेकिन इतनी छोटी है, इतनी बच्ची है कि वो हमें फुलफिलमेंट नहीं कर पाती है। और हर स्त्री के अंदर एक पुरुष होता है, लेकिन वो भी इतना कमज़ोर है कि वो किसी काम के लायक नहीं है। और यही वजह है कि स्त्री पुरुष की तरफ आकर्षित होती है और पुरुष स्त्री की तरफ आकर्षित होता है, इसलिए कि उसके अंदर वो बचपना है। इसलिए जब तक वो जवान नहीं होगी तब तक हम दूसरी स्त्री को धारण करना पड़ता है, हमें शादी करनी पड़ती है और उस दिन धारण करना पड़ता है, तब जब तक वो जवान न हो जाए। जिस दिन जवान हो जाएगी, समता में आ जाएगी, पुरुष और स्त्री एक बराबर में आ जाएंगे उसके अंदर, तो वो उसकी निगाहें हट जाएगी, कभी भी नहीं इधर उधर जाएगी, न स्त्री का जाएगा न पुरुष का जाएगा। कभी भी करप्शन नहीं हो सकता है। अध्यात्म ही कहता है, अध्यात्म इसीलिए बना है कि वो पूर्ण हो गया। अपूर्णता का दुख है, ये अपूर्णता का दुख है, केवल अपूर्णता का दुख है। पूर्ण नहीं हो, तुम पूर्ण नहीं हो, पुरुष हो, तुम्हारी स्त्री, तुम्हारे अंदर जो स्त्री है, जो फेज है, कहते हैं कि वो फेज है, जिसे कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फेज है। और वो फेज आपका सही नहीं है, कमजोर है, इसलिए वोल्टेज नहीं होगा। आप पूर्ण नहीं होगे, वोल्टेज मिलेगा नहीं। आपके अंदर में जो पावर है, पावर सप्लाई बड़ा कमजोर है। इसलिए तो कहते हैं कि किस तरह से देखती है मेरी कमियों को, तो जो साधक होगी, इस साधना में सबसे बड़ी चीज है अपने आम को देखना, जो हमें नहीं दिखता है। हम ध्यानियों को तो एकदम नहीं दिखता है, जब तक उन्हें कोई सेवा नहीं दिया जाए। सेवा देने पर वो जो अहंकार आता है ना, इतना बुलंद कर देता है, वो दिखाई पड़ने लगता है। और जैसे दिखाई पड़ने लगता है, अब उसी को हमें ठीक करना है, हम ठीक करने लगते हैं। हाँ, हम ठीक करने लगते हैं, क्योंकि ध्यान की शक्ति हमारे पास है, और शक्ति को जब अप्लाई करते हैं वहाँ पर, तो वो ठीक हो जाता है। फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो हमारे आम को देखने के लिए एकमात्र स्त्री है जो हमारे पास हमेशा रहती है, हमारे साथ साथ रहती है। और उसको अहंकार को देखने के लिए पति साथ साथ रहता है। माँ भी नहीं, जैसे माँ के पास आईना नहीं है आपको देखने के, आपके अहंकार को देखने के लिए। उसके पास तो सब कुछ, सब ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो, उसके पास कोई आईना नहीं है। लेकिन स्त्री के पास आईना है, बशर्ते कि वो आध्यात्मिक रास्ते, वो दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हों, तो वे बताते चले जाएंगे और आपका अहंकार गलता चला जाएगा, आपको अहंकार गलता चला जाएगा। आप कोई बताने वाला हो तो अहंकार को हम ठीक करते चले जाएंगे और शून्य होते चले जाएंगे। इस तरह से हम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अहंकार रहित होते हैं, हम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। सत्य अब बड़ी छोटे अहंकार हैं, अब उस सत्य में बहुत छोटा अहंकार है। ये सृजनात्मक अहंकार है, वो अहंकार है जिसे हमें सृजन करना है कुछ, इसकी जरूरी है। इसको अहंकारी था भगवान कृष्ण के पास, तो कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मादाजी माम नमस्कार, मुझे प्रणाम कर, मेरे मन वाला हो जाओ, मेरी भक्ति कर। ये तो उनका अहंकार ही है, सत्य का अहंकार है, सृजन करने वाला अहंकार है। ये बुरा अहंकार नहीं है, कम का अहंकार नहीं है। अगर वो अपने को प्रेजेंट नहीं करे, अपने को बताए नहीं, अपने को कहे नहीं, तो वो कोई उनको जान नहीं सकता है। वो तो यही जानेंगे कि मेरे रिश्तेदार है और मेरा तांगा हाँकता है, मेरा रथ हाँकने वाला एक सारथी है, वीर तो मैं हूँ। और सारथी मेरा गुरु कैसे हो सकता है, भगवान कैसे हो सकता है? ऐसी हालत में उन्हें बताना ही पड़ेगा। और बताने में बुरा नहीं है, इसलिए कि सत्य का अहंकार है, वो नुकसान करने वाला अहंकार नहीं है।
उनको अहम देने वाला अहंकार नहीं है। ये अहंकार मिलता ही है सृजन करने के लिए, कुछ समय रह करके इस अहंकार में रहकर सृजन कर सको दुनिया का, संसार को। जब उधारी जो है तुम्हारे पास उसको उतार सको, चुकता कर सको इस समाज से जो तुमने उधार लिया है। बहुत रिश्तों का उधार पड़ा हुआ है, उसे चुकता करने के लिए अहंकार बहुत जरूरी है। कुछ दिन इस अहंकार को धारण करो, धारण करके रहो। और उन्होंने कहा कि मैत्री यही वजह है ब्याह करने का। और दो ब्याह का अर्थ क्या होता? किसी भी ज्ञान को देने के लिए अलंकारिक शब्द का प्रयोग, हम स्थूल को प्रयोग करते हैं, स्वरूप को प्रयोग करते हैं। बड़ा सूक्ष्म चीज है, बड़ा सूक्ष्म चीज है। कैसे पहले कि आप कैसे, अगर सूक्ष्म चीज को हम बताएं आप कैसे समझेंगे जब तक लोग उसका आकार नहीं बनाएंगे, और आकार में ही आप फंस जाते हैं। समझाने के लिए आकार बनाना बहुत जरूरी है। वो आकार बड़ा बोल्ड हो, आपकी आंख को भाए, बड़ा बोल्ड आकार जो होगा थोड़ा आंख को भाएगा, छोटा आकार भाएगा ही नहीं। और एक ऋषि दो शादियां नहीं करता। वो किस चीज को बताया गया है यहां पर? तो तम और सत को बताया। एक पत्नी है, संसारिक है, जिसे कहते हैं तमोगुणी। हमारी तमोगुणी वृत्ति का नाम है, जिसे हम पत्नी कहते हैं। तमोगुणी वृत्ति यानी ये स्त्री हमें संसार की तरफ खींचती है, संसार में, संसार के काम में लगाए रहती है, संसार के अलावा कुछ नहीं जानना चाहती है, सुनना नहीं चाहती है। इसलिए उनके पास रहते हुए भी उसने, जब उन्होंने संन्यास लेने की बात कही तो उसके अंदर से कोई हरकत नहीं हुआ, कोई खुशी नहीं, कोई आप जाओ चाहे मत जाओ। लेकिन सतोगुणी जो वृत्ति है, जिसे मैत्री बोलते हैं, शतोगुणी वृत्ति उत्सुक हो गई, खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, मुझे उपदेश कीजिए। क्योंकि उसे वो सरस हो गई, जागृत हो गई। सब्जेक्ट उसी का है, विषय उसका ही है, सतोगुण का विषय है। इसलिए वो प्रसन्न हो गई, वो उपदेश सुनना चाहिए। क्योंकि ये वृत्ति भी, शतोगुणी वृत्ति लेकर के हम संसार का काम करते हैं, लेकिन वो सतोगुणी वृत्ति उनके अंदर में तो पैदा हो ही चुकी थी। मैत्री उनकी पैदा हो चुकी थी। और मैत्री का आंतरिक प्रश्न है, जो मैं आपको अभी स्थूल में बता रहा हूं, आंतरिक प्रश्न है। वो वृत्ति यानी सत्य वृत्ति को संन्यास लेना चाहते हैं, उसे भी छोड़ना चाहते हैं। मैत्री को तो, कत्यानी को तो नहीं छोड़ ही दिए, छोड़ करके मैत्री से उन्होंने विवाह किया, और मैत्री को भी छोड़ना चाहते हैं, संन्यास लेना चाहते हैं। वो जाना चाहते हैं मैत्री से। और मैत्री कह रही है कि इतना सुख है, आनंद है, आपने संसार को रचाया और हम सबों को आप छू के जा रहे हैं। ये धन है, ये दौलत है, ये आनंद है, आनंद रूपी मैत्री जो सतुगुणी है, सतुगुणी वृत्ति का नाम है, जो उनके अंदर बस रही है। इसके लिए उन्होंने कितना परिश्रम किया है, तब ये मैत्री मिली है, तब मैत्री से शादी हुई है। मैत्री से उन्होंने भोग लिया। अब मैत्री बांधना चाहती है, लेकिन वो भागना चाहते हैं। मैत्री को भी छोड़ना चाहते हैं। मैत्री से भी ऊपर जाना नहीं, सत्य वृत्ति से भी ऊपर जाना चाहते हैं। मैत्री तकले जब तकले हैं, तब तकले वो राम जैसा है, राम जैसा है। राम नहीं है, राम बनने के लिए मैत्री को छोड़ना पड़ेगा। राम बनने के लिए वो सतुगुण वृत्ति को छोड़ना पड़ेगा राम बनने के लिए। और राम बनना ही पूर्णता है। राम बनने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और शरीर रहते रहते हम राम जैसा तो बन जाते हैं। लेकिन यही वो समय है कि राम जैसा बन गए तो कोशिश करें कि अगला स्टेप में राम बनने की क्रिया करो।
अब भोगने की क्रिया छोड़ो और राम बनने की क्रिया करो और राम बन के जाओ। इसलिए सन्यास का मतलब है कि वो सारे भोगों को छोड़ देना, सारी इच्छाओं को छोड़ देना, उस ज्ञान को भी छोड़ देना, ज्ञान के आकर्षण को भी छोड़ देना। जिस ज्ञान से हम आगे बढ़े थे, अज्ञानता के कांटों को निकाले थे, ज्ञान के कांटे से अज्ञानता के कांटों को निकाले और फिर ज्ञान के कांटों को भी फेंक दिए। ज्ञान का कांटा तो इसलिए था कि अज्ञानता के कांटों को निकाला जा सके, कांटा ही कांटा को निकालता है। लेकिन ज्ञान का कांटा अज्ञानता को निकालकर ज्ञान को कांटे को पालना नहीं चाहते हैं, रखना नहीं चाहते हैं, वरना बंध जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कोई भी साधक, कोई भी संत, कोई भी सन्यासी, कोई भी राम यही चाहता है कि अब हमें इस सत्य वृत्ति नहीं चाहिए, ये ज्ञान रूपी वृत्ति नहीं चाहिए हमें, इसको हमें छोड़ना है, इसे को त्याग करना है, इसे संन्यास लेना है। मुझे मेरा काम पूरा हो गया, अब राम बनने की दिशा में हमें संन्यास लेना होगा। संन्यास लेने का कतई अर्थ नहीं होता है कि घर से भाग जाना, परिवार से भाग जाना, गिरुआ पहन लेना, भेष बना लेना, दाढ़ी बढ़ा लेना, जटाजूट बढ़ा लेना। संन्यास का कतई मतलब नहीं होता है। 75 वर्ष आंका गया है वैदिक काल का संन्यास के, 75 के बाद संन्यास ले लेना चाहिए। अभी बताइए कि 75 वर्ष के बाद किस लायक आप रहेंगे वो जंगल में रहने के लिए संन्यास लेकर घर छोड़ने के बाद में? कौन आपका खाना देगा, कौन आप पानी? सारा जीवन तो आप घर में पले पोसे और इतना सुख सुविधा में रहे, और 75 के वर्ष के बाद अब जंगल में जाकर संन्यास लेकर रहें, वो कौन देगा आपको? आप तो ऐसे ही बड़ा मुश्किल होगा, जीवन को ढूंढना है आपका। अभी इसी समय तो जरूरत है आपको घर का, परिवार का, बाल बच्चों का जरूरत है आपको। ये कौन सा ज्ञान है जो कह रहा है कि 75 वर्ष के बाद संन्यास लेके भाग जाओ? निसंदेह ये अज्ञानता है। संन्यास का मतलब भागना नहीं, भगड़ूपन नहीं है, उस वृत्ति में जाना। वो वृत्ति अब जो सत्य है, सत्य से भी उबन हो गया है, सत्य से भी अब छोड़ना चाहते हैं, इस वृत्ति को पैदा हो जाना। ये वृत्ति पैदा नहीं होती है, हम भोग में लगे रहते हैं कि बड़े कितना दिन के बाद में ये सतोगुण मिला, राम जैसा हम बने, मेरे अनुकूल कुछ काम होने लगा, और इसको भोग लिया जाए। लेकिन ज्ञान कहता है कि नहीं, पशु नहीं, अपने कर्जा उतारने के लिए ये जरूरी है, थोड़ा दिन इस में रहना, इसकी परिपक्वता को लेना जरूरी है, लेकिन हमेशा नहीं। इसलिए राम बनो, और राम बनने के लिए तुम्हें इस सतोवृत्ति को भी छोड़ना होगा, यानी मैत्री को भी छोड़ना होगा, यानी दूसरी पत्नी जो मैत्री है, जो सतोगुण वृत्ति है, उसे भी छोड़ना होगा। यही सच्चाई है हमारे जीवन की, लेकिन कभी नहीं समझ पाते हैं हम ये सत्य को, कभी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए अपने चित्त को पढ़ो तो बात समझ में आने लगेगी। जब पढ़ोगे, फिर रामायण शास्त्र पढ़ोगे, बात समझ में आएगी कि वो कहाँ की बात कर रहे हैं, वो कौन स्थिति में कर रहे हैं। इनको कोई सुनता नहीं था, इनको ऐसी ऐसी गूढ़ चीज़ें कौन सुनेगा, कौन आदमी सुनेगा। इसलिए उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया कि वो कोई भी तो मेरे खानदान में, इस मानव समाज में कोई भी तो पैदा होगा, वो मेरे ज्ञान से अपने ज्ञान को जिस दिन मिलाएगा और मिलेगा तो वो खुश हो जाएगा कि मेरे पूर्वज भी ऐसा लिख के गए हैं, जो मेरे अंदर घट रहा है। क्योंकि समाज तुम्हारे इस सूक्ष्म ज्ञान को लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए किसको देखो, किसको देखो? कोई तैयार नहीं। इसलिए अच्छा है कि लिपिबद्ध कर दो, और जो लोग भी बोलते हैं, प्रवचन करते हैं, तो सच्ची आपके स्तर से देते हैं। अपने स्तर की चीज़ तो लिख देते हैं केवल, क्योंकि आप अपनी स्तर की जो चीज़ बोलेंगे आप मानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आपके दिमाग से ऊपर की चीज़ ऊपर ऊपर बह जाएगी, नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वो भी बोलने के लिए विवश हैं, विवश हैं। जब एक गाय का स्तन में दूध आ जाता है तो विवश हो जाती है उसे पिलाने के लिए,
बेहोश हो जाती है। ठीक वैसे ही जब ये सत्य उतरता है तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है, अपना सब कुछ दे करके चाहता है कि किस तरह से इसको पिलाया जाए, किस तरह से कुछ लोगों को ठीक किया जाए, ऐसा बेहोश हो जाए। आइए वो ध्यान थोड़ा साधना कर लें आगे की चीजें, जहां जिस साधना का मूल है ये सत्य, जिस साधना का मूल्य है दिव्य चेतना, राम बनना, वही दिव्य चेतना है। राम जैसा बनना नहीं, राम जैसा अधिचेतना, अति चेतना नहीं, अधिचेतना है, अधिचेतना, दिव्य चेतना उसे कहते हैं। अगर हम हार भी गए, मर भी गए, तो कम से कम देव चेतना में तो पहुंच जाएंगे। ये इतना तो भला हो जाएगा, कम से कम गरीबी तो दूर हो जाएगी। हम राजा नहीं बन सके, राजा के सिद्धांतों को पालन करें, कहीं भूल हो गई तो हम राजा तो नहीं बन सके, लेकिन हम गरीब भी नहीं रह गए, हमारी गरीबी तो दूर हो जाएगी निश्चित। ठीक वैसे ही अगर हम ब्रह्म नहीं बन सके, राम नहीं बन सके, तो निसंदेह वो देवता तो बन ही जाएंगे, महादेव तो बन ही जाएंगे। चलो इतना ही सही। इसलिए लक्ष्य हम क्यों छोटा रखें, महादेव बनने का लक्ष्य क्यों रखें हम कि देव तक ले पहुंच जाए, देव स्वर्ग तक पहुंचना है। स्वर्ग हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य अपवर्ग होना चाहिए। अगर फेल भी कर जाएंगे तो स्वर्ग तक तो रह जाएंगे, अपवर्ग नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फिर आगे देखेंगे। तो आइए हम थोड़ी साधना कर लें। इसके लिए आवश्यक है सीधी तरह से बैठ जाएं, शरीर सीधा रहे, शरीर में कोई तनाव न हो, आंखों को हल्का बंद करेंगे, आंखों पर भी कोई तनाव, आंखें बंद रहे लेकिन ढीली रहे। जो लोग नए लोग हैं वो इस तरह से ध्यान करेंगे, जिस भगवान को मानते हैं, हर भगवान को कोई न कोई हर भगवान को मानता ही है, कोई न हर आदमी किसी न किसी भगवान को मानता है, भले उसको विश्वास हो या ना हो। विश्वास तो नहीं है, हो ना हो क्या का, किसी को विश्वास नहीं है, लेकिन मानता तो है, क्योंकि सुना है, पढ़ा है, इसलिए मानता है। तो उसी भगवान को माने, लेकिन फोटो और मूर्ति की तरह नहीं, वो सजीव माने, गुरु रूप में माने। क्योंकि भगवान का जितना भी साकार रूप है आज तक, जितना भी हुआ है आप जानते हैं, वो सब गुरु का स्वरूप है, उसी को भगवान कहते हैं। और ईश्वर का सच्चा स्वरूप तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, उसे आप देख नहीं सकते हो, अनुभव किया जा सकता है। आपकी क्वालिटी बदल जाएगी, आपकी सोच का, आपके रहन सहन का, मनुष्यता का, सब क्वालिटी बदल जाएगी। तो आप उस भगवान को साकार रूप में जिंदा देखें, हम सबों जैसा, लेकिन ऐसे बैठे हुए हैं हमारे भगवान, या गुरु आपका है तो फिर गुरु का कर लो, अच्छा है। गुरु को ऐसा करो कि गुरु के अंदर में कोई गड़बड़ी न रह जाए। गड़बड़ी को हटाने के लिए एक काम करना है। कोई भी मनुष्य है तो उसमें गड़बड़ी तो कुछ तो रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि मनुष्य प्योर होता है, उसके अंदर ने कहीं कोई न कोई दोष होगा, और दोष नहीं रहेगा तो जिंदा नहीं रहेगा। खासड़ तो मिला रहेगा थोड़ा सा, सत्य के साथ तम का खासड़ रहेगा, तो वो खासड़ भी आपके अंदर में आ जाएगा ना। वो खासड़ ना आए आपको अंदर, सत्य आए, इसके लिए आपको ऐसा क्रिया करनी पड़ेगी कि वो प्रकाश से चमक रहे हैं। वो प्रकाश एक फिल्टर हो गया, अब फिल्टर से वो जो शक्ति आएगी आपके अंदर, वो उनकी जो बुराई है उनके अंदर में रह जाएगी, उनकी अच्छाई है वो मेरे पास आ जाएगी। मुझे अच्छाई लेना है, बुराई तो लेना नहीं। तो इसलिए उस भगवान के साथ ऐसे जोड़ देंगे तो आप कभी खतरे में नहीं पड़ेंगे। और वो सतोगुण धार आपके अंदर आएगा। जो लोग
दीक्षा प्रणाली से जुड़े हैं, दीक्षा के माध्यम से वो अपना ध्यान करेंगे, उनको कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। और एक स्वर में हम लोग अभी गुरु वंदना गाएंगे और एक स्वर में गाएंगे। जैसे गुरु वंदना समाप्त हो जाएगा हम सब मौन हो जाएंगे और इसी ध्यान की क्रिया करेंगे जो बताई गई है या जो आप करते आ रहे हैं, उस ध्यान को क्रिया करेंगे। जब ध्यान तोड़वाया जाता तो हम सब एक साथ ही ध्यान तोड़े। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि ध्यान के समय किसी तरह से गपशप फुसफास न करें, पूर्ण शांति बनाकर। जब ध्यान तोड़वाया जाए तो हम सब एक साथ। ओम शांति।